नमस्कार दोस्तों, ब्राइट एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम विज्ञान में पढ़ेंगे कार्य। तो आइए जानते हैं कि कार्य होता क्या है। तो भौतिक विज्ञान में कार्य तभी माना जाता है जब वस्तु पर बल लगे और वस्तु बल की दिशा में विस्थापित हो, तो भौतिक विज्ञान के अंतर्गत माना जाता है कि कार्य हुआ है। यदि वस्तु पर बल लगे और वस्तु बल की दिशा में विस्थापित नहीं हो, तो यह भौतिक विज्ञान के अंतर्गत कार्य नहीं माना जाता है। तो आइए जानते हैं कार्य की परिभाषा क्या है। तो कार्य वह भौतिक क्रिया है जो किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित कर दे। यानी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु के बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया या घटना को कार्य कहते हैं। और इसकी आवश्यक शर्त जो है दो होती है। पहली कि वस्तु पर बल लगना चाहिए और दूसरी शर्त है कि वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होनी चाहिए। जैसा कि आपको बोर्ड पर लिखा गया है कि कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। कार्य होने के लिए आवश्यक शर्त है। पहली शर्त है कि वस्तु पर बल लगना चाहिए और दूसरी शर्त है वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होना चाहिए। कार्य को हम W से प्रदर्शित करते हैं, यानी कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन। यदि इसे संकेत में लिखा जाए तो W बराबर F गुणे D, जहाँ F बल है और D विस्थापन या डिस्प्लेसमेंट है। यदि कोण के अंतर्गत कार्य किया जाए तो W बराबर होगा F गुणे D गुणे cos थीटा। यानी कार्य जो विस्थापन और कोण दोनों पे डिपेंड है। कार्य का मात्रक जो होगा, कार्य का मात्रक, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन और विस्थापन का मात्रक होता है मीटर। न्यूटन गुणे मीटर यानी न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। और न्यूटन मीटर को जूल बोला जाता है, अर्थात कार्य का मात्रक जो होगा जूल होगा। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग, कार्य का मात्रक अर्ग। 1 जूल बराबर 10⁻⁷। तो कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है। कार्य को W से प्रदर्शित करते हैं, बल को F से और विस्थापन को D से, यानी W बराबर F गुणे D होगा। यदि कोण के अंतर देखा जाएगा तो W बराबर F गुणे D गुणे cos थीटा होगा। कार्य का मात्रक होगा न्यूटन मीटर। न्यूटन मीटर को जूल के नाम से जाना जाता है, अर्थात कार्य का जो मात्रक होगा जूल होगा। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है और 1 जूल बराबर 10⁷ अर्ग होता है। इसके बाद कार्य जो होता है धनात्मक होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी हो सकता है। यानी कार्य धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है। तो आइए समझते हैं कि धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक कब होगा और शून्य कब होगा। तो यदि थीटा का मान 90 अंश से कम होगा, इफ थीटा ग्रेटर 90 डिग्री,
यदि थीटा का मान 90 अंश से कम होगा तो कार्य धनात्मक होता है। दूसरा कंडीशन, यदि थीटा बराबर 90 अंश हो तो कार्य 0 होगा। तीसरा, यदि थीटा का मान 90 अंश से अधिक हो तो कार्य ऋणात्मक हो जाए। कार्य ऋणात्मक होगा। यदि थीटा का मान 90 अंश से अधिक होगा तो कार्य ऋणात्मक होगा। थीटा का मान 90 अंश से कम होगा तो कार्य धनात्मक होगा। यदि थीटा का मान 90 अंश होगा तो कार्य 0 होगा। कार्य अधिकतम कब होगा? तो कार्य अधिकतम होने के लिए वस्तु पर लगे बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो तो अधिकतम कार्य होगा। अधिकतम कार्य होगा यदि थीटा बराबर 0। यह हम कह सकते हैं बल तथा विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो। यदि बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होंगे तो कार्य वहां पर अधिकतम होगा। तो आइए इसको एक बार से समझ लेते हैं अच्छे से। कार्य वह भौतिक क्रिया है जिसमें किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे बल की दिशा में विस्थापित किया जाता है। अर्थात किसी वस्तु पर बल लगाकर बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया को कार्य कहते हैं। और कार्य होने के लिए दो शर्तों का होना आवश्यक है। पहला शर्त है कि वस्तु पर बल लगना चाहिए और दूसरी शर्त है कि वस्तु बल की दिशा में विस्थापित होनी चाहिए। कार्य बराबर बल गुणे विस्थापन होता है तो इसको W से प्रदर्शित करते हैं, यानी W बराबर F गुणे D। यदि कोण के अंतर्गत देखा जाएगा तो W बराबर F गुणे D गुणे cos थीटा। कार्य का मात्रक होगा न्यूटन मीटर और न्यूटन मीटर को हम जूल को बोलते हैं, यानी कार्य का जो मात्रक होगा जूल होगा। सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है और एक जूल जो होता है 10⁻⁷ अर्ग के बराबर होता है। इसके बाद कार्य धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है और शून्य भी होता है। तो कार्य धनात्मक होगा यदि थीटा का मान 90 अंश से कम हो। यदि थीटा इज लेस देन 90 डिग्री तो कार्य धनात्मक होगा। कंडीशन नंबर 2 है, यदि थीटा का मान 90 डिग्री हो तो वहां पर कार्य का मान 0 होगा। तो कार्य का मान 0 होने के लिए दो कंडीशन है, या तो थीटा बराबर 90 अंश होगा तब होगा, या d बराबर 0 अंश होगा तब। यानी विस्थापन 0 होने पर कार्य 0 हो सकता है या कोण का मान 90 अंश होने पर भी कार्य 0 होगा। कार्य ऋणात्मक कब होगा? तो कार्य ऋणात्मक होने के लिए जो कोण बनेगा वो 90 अंश से अधिक बनेगा तो कार्य ऋणात्मक होगा। अधिकतम कार्य कब होगा? तो अधिकतम कार्य होने के लिए वस्तु पर लगे बल और विस्थापन जब दोनों एक ही दिशा में हो, अर्थात थीटा बराबर 0 अंश, तो वहां पर कार्य अधिकतम होगा। कार्य ऋणात्मक कब होगा? यदि थीटा का मान 90 अंश से अधिक होगा तो कार्य ऋणात्मक होता है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का जो टॉपिक था कार्य पर आधारित था और
आप लोग को समझ में आ गया होगा। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।